हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत करता हूं आपके चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ आपके सामने लेके आए हैं, एक बिग न्यूज़। CDS-2 एग्ज़ाम फॉर्म जो है यहाँ पर आउट हो चुका है। इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर एवरीवन। जी हाँ, जिन जिन डिफेंस एस्पिरेंट्स को इंतजार था CDS-2 फॉर्म का, वो आ चुका है यहाँ पर। कल ही से ये लॉन्च हुआ है। 5 अगस्त को UPSC ने 5 बजे अपनी ऑफिशियल साइट पर इसको जो था इस फॉर्म की ऑनलाइन वेबसाइट खोली थी। इस फॉर्म के लिए लिंक खोला था और इसकी लास्ट डेट जो है 8 अगस्त तक है। डोंट नीड टू वरी अबाउट डैट। काफ़ी लंबा समय, 1 महीने का यहाँ पर पूरा प्रोग्राम है। लेकिन यहाँ पर मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि शुरू में भर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके फर्स्ट वीक में भर लीजिए, क्योंकि आपको इसके बेनिफिट्स ये रहते हैं कि आपको सेंटर जो होता है अपनी चॉइस का मिल जाता है, जिस भी सेंटर पे डालते हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं UPSC किसी एग्ज़ाम में कि आप जिस भी जगह पे सेंटर डालते हैं तो आपको सेंटर वो मिल ही जाता है 90%। लेकिन आप लास्ट के डेट्स में भरते हैं तो कभी कभी सेंटर फिल हो जाते हैं और काफ़ी कुछ रहता है। लेकिन दोस्तों वीडियो को अभी पॉज करके मत जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ से बतानी है आपको। यहाँ पर लाने का जो मेन उद्देश्य है वो अभी आपको बताने वाला है, तो वीडियो पे बने रहिए बिल्कुल। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब करके रखें। आगे अभी बहुत चीज़ें डिस्कस करनी है सीरियस के बारे में, और एक बहुत बड़ा यहाँ पर बिग शॉकिंग न्यूज़ जो यहाँ पर आपको देने वाला हूँ आपको, जिन जिन एस्पायरेंट्स के लिए जो CDS को बहुत ही सीरियसली प्रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों पहले तो ये बता दूँ CDS के बारे में, जिन लोगों को ज़्यादा बेसिक नॉलेज नहीं पता है CDS की, UPSC द्वारा कंडक्ट होता है ये, और एग्ज़ाम लेवल नेशनल लेवल पे होता है। आपको पता है इंडियन आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स अकेडमी, OTA और नेवल अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी, यहाँ सब की एंट्रीज़ के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और दोनों लैंग्वेजेस में होता है। सबसे बढ़िया बात है, तो जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है कि वो बाईलिंगुअल, क्या इंग्लिश और हिंदी दोनों चल सकती है CDS में, बिल्कुल हमारा जवाब बिल्कुल हाँ, आपकी चल सकती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों चल सकती है आपकी यहाँ पर। और 200 रुपये इसकी एग्ज़ाम फ़ीस होगी। 2-2 घंटे के पेपर होंगे इसमें। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो है यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। इस पर पॉइंट पे गौर कीजिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है अब 344 वैकेंसी है। ओनली 344 वैकेंसी। जिन भाइयों को आपको पता होगा कि आज से पहले 418 वैकेंसी बिल्कुल एग्जैक्ट आती थी, आपको पता था, लेकिन नहीं, अब जो है वो वैकेंसी जो है अब घट चुकी हैं। आपकी वैकेंसी इस बार टू आपकी केवल 344 वैकेंसीज़ आ रही हैं। इसी को याद रखिए। काफ़ी वैकेंसीज़ घटी गई हैं कहीं कहीं जगह पर, हर डिपार्टमेंट से थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज़ घटी गई हैं। उसके ऊपर भी अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज आया है CDS में। ये एक बड़ी न्यूज़ थी कि आपको यहाँ पर 344 वैकेंसीज़ यहाँ पर आपको इस बार इस CDS-2 2020 बैच के लिए जो एंट्री निकली है 344 वैकेंसीज़ के लिए कंडक्ट होगा। यानी समझ सकते हैं आप, कंपटीशन लेवल विल बी अ लेवल हाई, एक और लेवल ऊपर जाने वाला है कंपटीशन का। तो इससे बढ़िया तरीका, और आज की डेट पे जैसे कि आप जानते हैं महामारी की स्थिति में कहीं ना कहीं लोगों के लिए कोचिंग फैसिलिटीज़ काफ़ी मुश्किल हो रही हैं पढ़ना। उसकी चिंता मत कीजिए। आपको यहाँ पर अपने हमारे चैनल में बिल्कुल फ्री चैनल के फ्री कंटेंट प्रोवाइड करे जाएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। यहाँ पर हम मैथ्स का भी बैच शुरू कर रहे हैं CDS का। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। GS का हमारा बैच शुरू हो चुका है। CDS के लिए पहले से शुरू हो रखा था, आपके वीडियोस देख सकते हैं जाके हमारी प्लेलिस्ट पर। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर कंपटीशन लेवल बिल्कुल हाई रहने वाला है इस बार, और तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से करनी हुई। कहीं ना कहीं कट ऑफ का भी बड़ा फैक्टर रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा एज लिमिट्स के बारे में। देखिए IMA के लिए, जो IMA को प्रेफरेंस रखना है, तो उनकी एज लिमिट जो होनी चाहिए वो जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2002 के बीच में होनी चाहिए। इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप IMA के लिए एप्लीकेबल हैं। वही चीज़ नेवल एकेडमी के लिए भी है। जुलाई 1997 से जुलाई 2002 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप INA के, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भर सकते हैं, जो नेवी के लिए एज ए कमीशन ऑफिसर जाते हैं। एयरफोर्स अकेडमी के लिए जो आपकी एज होती है 20 से 24 होती है, तो इसके लिए थोड़ा सा कम समय होता है। इसमें आपका 1997 जुलाई 1997 से आपकी जुलाई 2008 के बीच में होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा समय कम मिलता है एयरफोर्स अकेडमी के लिए। सबसे ज़्यादा समय आपको OTA के लिए पूरा मिलता है। OTA के लिए आपको यहाँ पर 1996 जुलाई 1996 से जो है जुलाई 2002 तक, इस चीज़ पे गौर कीजिए। यहाँ जुलाई 2002 तक, 1990 से 2002 तक। और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी आपकी OTA में ही होती हैं। जिन लोगों को, जिन हमारे भाई बहनों को जिन्हें OTA का काफ़ी वो रहता है, OTA के लिए आप प्रेफरेंस रखते हैं, तो उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं। काफ़ी लंबा एज रहता है उनका, 25 साल तक जाता है उनके लिए। और NCC का भी स्पेशल कोटा रहता है। अगर आप लोग कोई भी NCC का कैंडिडेट यहाँ पर है जो भरने के लिए तैयार है और उसके पास NCC सर्टिफिकेट है, बिल्कुल 10% कोटा NCC सर्टिफिकेट वालों का आर्मी विंग में, अपनी अपनी अलग अलग विंग में लगेगा। अगर आप एयरफोर्स अकेडमी के लिए कर रहे हैं तो आपका एयर विंग का होना चाहिए। वहाँ पर ध्यान रखिएगा, एयर विंग का आपका NCC होना चाहिए। जिस विंग से आपने NCC की है उसी ही विंग के लिए आपका NCC लगेगा। आपने आर्मी विंग का किया तो आप IMA और OTA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका कोटा वहाँ पर लग सकता है आपका NCC का।
अगर इंडियन नेवी से की है तो इंडियन नेवल एकेडमी की एंट्री के लिए आपका वो कोटा लग सकता है एनसीसी का, और एयरफोर्स से की है एनसीसी तो आपका एयरफोर्स एकेडमी के लिए कोटा लग सकता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, आपको पता है आईएमए के लिए आपको और ओटी के लिए तो केवल ग्रेजुएट चाहिए आपको, वेदर इट्स ऑफ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किससे भी चलेगा। नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपका केवल डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए, बीटेक या बीई जो भी आपकी है वो चलेगी आपकी, और एज लिमिट के बीच में होना चाहिए। और एयरफोर्स में आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में ये चीज़ भी ध्यान रखें कि भैया आपकी 12th में फिजिक्स और मैथ्स आपके सब्जेक्ट्स जरूरी होने चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू हैव फिजिक्स एंड मैथ्स एट क्लास 12th। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो फिजिक्स और मैथ्स तो आपकी होगी 12th में। अब यहाँ देखिए वैकेंसीज़ पर मैं जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस कराना चाह रहा था यहाँ पर इस वीडियो में, वो था वैकेंसीज़ की। आप लोग सोचेंगे वैकेंसी तो घटी है, लेकिन कहाँ घटी है। वैकेंसीज़ पर फोकस कीजिए। आईएमए की वैकेंसीज 100 हैं, कोई चेंजेस नहीं है। आईएमए की तो परफेक्ट 100 है। यहाँ लिखा भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट जो है ये विंग होल्डर्स के लिए, आर्मी विंग के लिए यहाँ पर कोटा है। 13 वैकेंसी का रिजर्वेशन है, आप ध्यान दीजिए। 100 में से 13 वैकेंसी। इंडियन नेवल एकेडमी में भी इसी तरह से एनसीसी सी सर्टिफिकेट का कोटा है, 6 वैकेंसी का। टोटल 26 वैकेंसी हैं यहाँ पर। 26 वैकेंसीज़ यहाँ पर लेस हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कंपटीशन बढ़ रहा है। एयरफोर्स एकेडमी में भी आप देखें तो केवल 32 वैकेंसीज़ बच रही हैं आप यहाँ पर, और उसमें से जो है 3 वैकेंसीज़ जो हैं आपकी वो सी सर्टिफिकेट वालों के लिए कोटे में हैं। जो सी सर्टिफिकेट एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए स्पेशल कोटा रहता है उनके लिए, जिनका एयर विंग से होना चाहिए एनसीसी सर्टिफिकेट। जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि जिस भी विंग के आपने एनसीसी किया उसी विंग में आपका कोटा लगेगा एज ए सीडीएस में। ओटीए की सबसे बड़ी यहाँ पर चेंजेस हैं। 225 वैकेंसीज़ होती थी लेकिन केवल 169 रह गई। ये सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ में जो डिक्लाइन आया है वो ओटीए की वैकेंसीज़ में ही आया है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिक्लाइन, क्योंकि काफ़ी लोगों की जो उम्मीद रहती थी वो ओटीए पे ही रहती थी। ऑलमोस्ट मोर देन 70% ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं ओटी की तरफ नहीं नजर रखते थे, क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसीज़ वहीं रहती हैं तो वहीं कहीं ना कहीं उनका प्रेफरेंस जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर वैकेंसीज़ घट चुकी है, यानी मैं कह सकता हूँ इक्वल एंड कॉम्पिटिशन रहेगा आईएमए और ओटीए में। ऐसा नहीं होगा कि आईएमए के लिए कम प्रेफर करेंगे, ओटीए के लिए कम। तो अब आप ये सोच के चलिए कि जिसमें आपका हाथ बढ़िया है उस चीज़ को कीजिए। अगर आप मैथ्स बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको लगता है कि मेरे जो 3 सब्जेक्ट्स में जो 3 पेपर होंगे, इंग्लिश, जीएस और मैथ्स, अगर मैथ्स आपको सबसे ज़्यादा आपकी नैया पार लगा सकती है, आपके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकती है, तभी आप आईएमए को सेलेक्ट कीजिए। वरना ये सोच के मत कीजिए कि आप आईएमए कर रहे हैं तो ओटीए में तो अपना बन जाए, क्योंकि अब ओटीए में भी सीट्स का कम हो चुका है। तो इसलिए अगर आपकी मैथ्स नहीं है अच्छी, आप इंग्लिश और जीएस से ही अपना कवर कर सकते हैं पूरा रिटर्न का सिलेबस, तो आप ओटीए को ही प्रेफरेंस दे के रखें, क्योंकि इस बार सीट्स बहुत लिमिटेड आ गई हैं ओटीए की। इस चीज़ पे बड़ा फोकस रखिएगा। अब पहले की तरह नहीं रहा कि आप आईएमए को प्रेफर करके ओटीए के लिए भी आप अपनी प्रेफरेंस बना सकते थे, लेकिन नहीं, अब यहाँ पर ओटीए के लिए सीट्स इतनी नहीं है। जो ओटीए को प्रेफर करेगा एक्चुअल बेसिस पे अपने फॉर्म के दौरान, उसी को ओटीए में पहले प्रेफर चांसेस मिलेंगे। क्योंकि आप इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप आईएमए को प्रेफर कीजिए, नहीं अच्छी तभी आप ओटीए प्रेफर कीजिए। बेमतलब का आईएमए को मत जाइए। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उस हिसाब से अपने स्ट्रेटजी प्रिपेयर कीजिए। बाकी हम लोग हैं आपको मदद करने के लिए। ये देख लीजिए दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपको बताने के लिए, थोड़ी मदद करने के लिए। वैसे तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, लेकिन बता देता हूँ आपको। इंग्लिश का पेपर होगा 2 घंटे का। सबसे पहला पेपर आपका सीडीएस का जो होता है वो इंग्लिश का ही होता है। 100 मार्क्स का पेपर होगा। पहला पेपर सुबह 9 से 11 के टाइम में होता है। उसके बाद 1 घंटे ब्रेक के बाद आपका जीएस का पेपर होता है 12 से 2 बजे तक उसी दिन। और फिर 1 घंटे बाद 3 से 5 के उसमें जिन लोगों ने आईएमए को प्रेफर किया है उनका मैथ्स का पेपर भी होता है शाम को 3 से 5। जिन लोगों का ओटी है उनके तो केवल 2 ही पेपर हैं, इंग्लिश और जीएस। ओटीए वालों के लिए तो यही 2 पेपर हैं, इंग्लिश और जीएस। तो यानी ओटीए के लिए तो 200 नंबर का पेपर होने वाला है केवल। और यहाँ आईएमए वालों को जो है तीनों पेपर देने पड़ते हैं, तो उनको तो ज़्यादा देर तक रुकना पड़ता है सेंटर में। 5 बजे तक का समय होता है उनका, 3 से 5 जो मैथ्स का पेपर होता है। तो अगर आप बिल्कुल श्योर हों कि आप मैथ्स को क्लियर करके जा सकते हैं, मैथ्स से आप अपना पूरा कट ऑफ निकाल सकते हैं, पूरी कट ऑफ मैथ्स के बस पे आप निकाल सकते हैं, तो आप आईएमए को तभी प्रेफर करें, वरना आप ओटीए पे ही प्रेफर रखें। इस चीज़ को ध्यान रखें। फ़िलहाल वैसे जो भी आपको अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम था आपको गाइड करना। दोस्तों अगर आप तो ये था जानकारी से रिलेटेड आपकी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर दें, क्योंकि हम जीएस और मैथ्स की भी अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जीएस का हमारा जो है बैच जो है, वैसे भी एफकेट की रीजनिंग और जीएस और सीडीएस के लिए भी जीएस का बैच हमारा चल रहा है।
अभी आप उसकी जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आई बटन पे भी दे देंगे, तो आप जाके देख लीजिएगा उसको। और दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।